स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे कि शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति के लक्षण और शब्द शक्ति के भेदों को देखेंगे आज हम। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति क्या है? शब्दार्थ संबंधः शक्ति, शब्दार्थ संबंधः शक्ति अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार, शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? तो शब्द शक्ति के कुल 3 भेद बताए गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किस शब्द से है? तो अभिधा शब्द शक्ति का संबंध जो है वाचक से है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध वाचक से है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध, लक्षणा का संबंध किस शब्द शक्ति से है? तो लक्षणा का संबंध जो है वह लक्षक से है। लक्षणा का संबंध लक्षक से है। व्यंजना का संबंध किस शब्द शक्ति से है? व्यंजना का पूछा है तो ये व्यंजक से है। व्यंजना का व्यंजक से है। वाचक का अर्थ क्या बताया गया है? वाचक का अर्थ क्या बताया गया है? तो वाचक का अर्थ जो है वह है वाच्यार्थ। वाचक का अर्थ वाच्यार्थ। लक्षक का अर्थ क्या बताया गया है? तो लक्षक का जो अर्थ है वह है लक्ष्यार्थ। लक्षक का अर्थ लक्ष्यार्थ। व्यंजक का अर्थ क्या बताया गया है? व्यंजक का अर्थ क्या बताया गया है? तो व्यंजक का अर्थ है व्यंग्यार्थ। व्यंजक का अर्थ व्यंग्यार्थ है। वाच्यार्थ को और किस नाम से जानते हैं? वाच्यार्थ जो शब्द शक्ति है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम 2 नामों से और जानते हैं। एक तो मुख्यार्थ है, दूसरा अभिधेयार्थ है। मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, इसको और 2 नामों से जानते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। साक्षात मतलब सीधा, सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसका सीधा सीधा अर्थ निकल आए वह अभिधा शब्द शक्ति होता है। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा। क्या कहते हैं? लक्षणा। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर, अब यहाँ है अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर या लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित, जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंजना। उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? व्यंजना। व्यंजना कहते हैं। अब हम उदाहरणों के माध्यम से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को देख लेते हैं। तो अभिधा क्या है? अभिधा जो है उसको देखेंगे। अभिधा, अभिधा जहाँ स्मृति, बुद्ध, अनुभूति और शब्द
कोशादि के आधार पर कहे हुए शब्द के सुनते ही सबसे सर्वप्रथम जिस अर्थ का बोध हो, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं तो सर्वप्रथम पहले ही जिस शब्द का सीधा सीधा बोध हो जाए उसे हम कहते हैं वाच्यार्थ या अविधा। अविधा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अविधा। जैसे एक शब्द है गधा। गधा एक शब्द है और एक वाक्य है गधे चर रहे हैं। गधे चर रहे हैं। गधे चर रहे हैं। गधे चर रहे हैं, यहाँ एक वाक्य है, इसको देखेंगे तो इसको पढ़ते ही तुरंत हमारे मन में गधे मतलब जो गधा पशु होता है उसकी छवि आ रही है, उत्पन्न हो रही है कि गधे जो हैं, गधा पशु जो है वह चर रहा है। क्या हो रहा है? गधे की छवि आ रही है, गधे की स्मृति हो रही है कि गधा जो है वह चर रहा है। यह गधा शब्द जो है एक गधे पशु के लिए ही है कि गधा जो है, गधा जो पशु है वह चर रहा है। यह क्या है? अविधा है। परंतु लक्षणा को देखेंगे हम। लक्षणा, अब लक्षणा में क्या है? जब अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा आ पड़ती है, मतलब अभिधा जो सीधा सीधा अर्थ न निकले तो बाधा पड़ती है और मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यहाँ सीधा अर्थ न लेकर कुछ और अर्थ लिया जाता है, कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा क्या है? जैसे हम कह दें कि रामू गधा है। रामू गधा है। हम कह दें कि रामू गधा है, तो यहाँ क्या है? अब देखिए, रामू जो है वो तो इंसान है, एक मनुष्य है, वो गधा कैसे हो सकता है? लेकिन गधे का उसमें कुछ जैसे कुछ विशेष गुण दिखाई दे रहे हैं, जैसे वह पढ़ने में कमज़ोर हो या फिर काम करने में कमज़ोर हो, तो इसका मतलब ये हुआ रामू को गधा लक्षणा, इसमें लक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है कि रामू जो है वह गधा है। अब गधा तो जो है वो पशु है, लेकिन रामू कैसे गधा हो सकता है? क्योंकि रामू जो है इंसान है, मनुष्य है, तो इसमें गधे का लक्षण लक्षित किया जा रहा है कि रामू जो है वह गधा है, अर्थात रामू पढ़ने में कमज़ोर होगा, रामू काम करने में कमज़ोर होगा। यहाँ क्या है? व्यंजन लक्षणा शब्द शक्ति है, इसका लक्षण बताया जा रहा है, तो यहाँ जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। अब हम देखेंगे लक्षणा के जो हैं दो भेद हैं, अभिधा के कोई भेद नहीं है, लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। दो भेद हैं इसके लक्षणा के। अभिधा लक्षणा, अरे रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, इसके दो भेद हैं। और प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा जो हैं उनके दो भेद हैं। कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले में आया था ये प्रश्न कि अजह स्वार्था किससे संबंधित है। यह प्रश्न पूछा था, अजह स्वार्था किससे संबंधित है। तो ये जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके दो भेद हैं, एक तो है अजह स्वार्था और दूसरा है जह स्वार्था, इसके दो भेद हैं। अब हम देखेंगे व्यंजना। व्यंजना क्या है?
व्यंजना को थोड़ा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। व्यंजना वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, एक है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। इसके कितने भेद हैं? दो भेद। व्यंजना के भी दो भेद हैं। पहला है शाब्दी, दूसरा है आर्थी व्यंजना। व्यंजना के दो भेद शाब्दी और आर्थी। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो वहाँ शाब्दी व्यंजना, और जहाँ अर्थों के माध्यम से वाक्य में चमत्कार दिखाई दे वहाँ क्या होता है? आर्थी व्यंजना होता है। तो अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं व्यंजना के। यहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होके तीसरा अर्थ निकलता है, तो यहाँ क्या है? व्यंजना है। जैसे हम कह दें कि यहाँ गधे बैठे हुए हैं। गधे यहाँ क्यों बैठे हैं? जाएं। गधे यहाँ क्यों बैठे हैं? जाएं। तो इसमें क्या होगा? ये व्यंजना है, व्यंग किया जा रहा है, किसी पे व्यंग किया जा रहा है कि गधे यहाँ क्यों बैठे हैं? जाएं। तो यहाँ जो गधा शब्द लेके इसमें व्यंग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ जो है ये व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे चलते हैं। कुछ जो है प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ हैं, इसको देख लेते हैं हम कौन से किसके हैं। तो नाट्यशास्त्र जो है किसका है? भरत मुनि का। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का। काव्यालंकार जो है ये भामह और रुद्रट दोनों लोग ने रचना की है। काव्यालंकार की भामह का भी है और रुद्रट का भी है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति अगर आ जाए तो ये है आचार्य वामन की। आचार्य वामन की है। काव्यादर्श किसकी है? काव्यादर्श आचार्य दंडी की है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की है। यह जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश किसकी है? आचार्य मम्मट की। काव्यालंकार सार संग्रह ये किसका है? रुद्रट का है। काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट का। अलंकार सर्वस्व किसका है? रुय्यक का है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की। चंद्रालोक जयदेव। अलंकार तिलक किसकी रचना है? अलंकार तिलक जो है भानुदत्त की है। अलंकार शेखर यह किसकी है? केशव मिश्र की। अलंकार शेखर केशव मिश्र की। कुवलयानंद किसकी रचना है? तो ये है अप्पय दीक्षित की। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। चित्र मीमांसा किसका है? तो ये भी अप्पय दीक्षित का है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित। वक्रोक्ति जीवितम जो है यह कुंतक का है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर किसका है? तो यह है पंडित राज जगन्नाथ का। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। नाट्य शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इसमें कुछ नाटक के विषय वस्तु वो दिए गए हैं। नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बताए गए हैं अंग, या फिर उसके नाटक का जो है प्रश्नों के माध्यम से इसमें नाटक के कुछ दिए गए हैं अंग, उसको हम देखते हैं। तो संकलन त्रय
यह क्या कितने हैं? संकलन त्रय कितने हैं? तो 3 है संकलन त्रय। संकलन त्रय के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो संकलन त्रय के 3 भेद हैं। पहला है स्थान संकलन त्रय, दूसरा है काल या समय संकलन, पहला स्थान संकलन, दूसरा काल या समय संकलन, तीसरा है कार्य या वस्तु संकलन। ये संकलन त्रय हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ प्रकृति कितनी बताई गई है? अर्थ प्रकृति कितनी बताई गई है? तो अर्थ प्रकृति 5 बताई गई है। कौन कौन सी अर्थ प्रकृति 5 हैं? इसको हम देख लेते हैं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला है बीज, पताका, बिंदु, प्रकृति, कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं नाटक के। अब संधियाँ कितनी बताई गई हैं? संधियाँ तो 5 संधियाँ भी हैं। 5 संधियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण। 5 संधियाँ कौन? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण। ये 5 संधियाँ हैं। अर्थोपक्षेपक कितने बताए गए हैं? तो अर्थोपक्षेपक भी 5 हैं। कौन कौन से अर्थोपक्षेपक हैं? कितने? 5। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य या अंकावतार। नाटक के कितने तत्व बताए गए हैं? नाटक के कितने तत्व बताए गए हैं? तो नाटक के 4 तत्व बताए गए हैं। नाटक के 4 तत्व कौन कौन से हैं? 4 तत्व हैं कथा वस्तु, नायक और पात्र, रस, अभिनय। नाटक के 4 तत्व हैं कथा वस्तु, नायक और पात्र, रस, अभिनय। ये 4 इसके तत्व हैं नाटक के। आचार्य भरत नाटक के कितने तत्व मानते हैं? तो आचार्य भरत जो है नाटक के 4 तत्व मानते हैं। आचार्य भरत ने नाटक के 4 तत्व कौन कौन से मानते हैं? तो ये 4 तत्व जो मानते हैं उसमें पहला है संवाद, गान, नाट्य, रस। ये आचार्य भरत के अनुसार है। पहला है संवाद, दूसरा है गान, नाट्य और रस। ये 4 तत्व हैं नाटक के भरत के अनुसार। कथा संगठन कितने बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। कथा संगठन भी 5 बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है प्रारंभ, दूसरा है प्रयत्न, तीसरा है प्रत्याशा, चौथा है नियताप्ति, 5वां है फलागम। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये 5 क्या हैं? कथा संगठन। नायक कितने प्रकार के बताए गए हैं? नायक कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो नायक जो हैं 4 प्रकार के बताए गए हैं। नायक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो नायक के 4 प्रकार जो हैं उसमें पहला है धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। भगवान श्री राम और युधिष्ठिर जो हैं नाटक की किस कोटि में आते हैं? राम और युधिष्ठिर नायक की किस कोटि में आते हैं? तो ये नायक के धीरोदात्त। इसका हम विच्छेद यदि करेंगे तो होगा धीर धन उदात्त। तो ये जो हैं धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। राजा दुष्यंत नायक की किस कोटि में आते हैं? राजा दुष्यंत नायक की किस कोटि में आते हैं? तो राजा दुष्यंत धीर ललित में आते हैं। राजा दुष्यंत धीर ललित में आते हैं। माधव और चारुचंद, माधव तथा चारुचंद नायक की किस कोटि में आते हैं? नायक की किस कोटि में आते हैं पूछा है।
माधव और चारुचंद, तो ये जो हैं धीर प्रशांत में आते हैं, धीर प्रशांत में। रावण, परशुराम तथा भीम आदि नायक के किस कोटि में आते हैं, तो ये आते हैं धीरोद्धत, धीरोद्धत, धीरोद्धत। रावण, परशुराम और भीम धीरोद्धत नायक की कोटि में आते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य तो कौन है, भामह। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य भरत मुनि हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य भरत मुनि। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कुंतक। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य वामन, रीति का पूछे तो आचार्य वामन। गुण संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य वामन हैं, गुण संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य वामन। धन्यवाद।